आइए अब हम लोग केमिस्ट्री 12th क्लास का पढ़ते हैं और उसका हम लोगों को 7 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर पढ़ना है? 7 चैप्टर। हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक के तत्व। लेकिन हम आपको बता दें, पी ब्लॉक के तत्व को पढ़ने से पहले आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या चीज पर, उसके बारे में बता देते हैं। पी ब्लॉक के तत्व तो पढ़ना ही है, लेकिन हम लोग आज चर्चा हम लोग करते हैं, है कि नहीं? हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं अकार्बनिक जो यौगिक है कि नहीं? अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में पढ़ लेते हैं पी ब्लॉक से पहले, है कि नहीं? पी ब्लॉक शुरू करने से पहले आज एक वो क्लास ले लेते हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ लेते हैं अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। समझ में आ रही है बात ना? तो हम लोग देख लेते हैं अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आज यही से शुरू करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ लेते हैं। और जब इसको आज एक क्लास ले लेंगे तो आप लोगों को अगला क्लास जो होगा पी ब्लॉक शुरू से एकदम हम समझा देंगे। समझे कि नहीं? तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। समझे कि नहीं? नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझे कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, आज हम इसी पर थोड़ा सा एक बात करते हैं कि कैसे क्या है। जैसे देखिए, आप जो कोई सूत्र लिखते हैं, कोई भी सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना? जैसे आप लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें दो चीज आया, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl आया ना? तो देखिए इसमें दो चीज आया। क्या क्या चीज आया? एक आ गया सोडियम जो आगे लिखा हुआ है, और एक आ गया क्लोराइड जो पीछे लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? इसमें दो चीज है, एक है सोडियम और एक है क्लोराइड। तो ये जो सोडियम है जो आगे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व लग्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। यानी कि यह पूर्व में लगा हुआ है, पूर्व लग्न है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रीफिक्स। और इधर है क्या चीज? क्लोराइड। तो क्लोराइड बाद में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुलग्न। इसको क्या बोलेंगे? अनुलग्न। समझ में आ रहा है बात? और अनुलग्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो आज हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज के बारे में? पूर्व लग्न के बारे में। पूर्व लग्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। दूसरा चीज है जिसको हम लोग कहते हैं अनुलग्न। तो अनुलग्न को हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। और तीसरा चीज हम लोग जैसे गिनती पढ़ लेते हैं। गिनती का मतलब क्या है कि जैसे आपको एक रहता है तो मोनो बोलते हैं, दो रहता है तो डाई बोलते हैं, जैसे डाई ऑक्साइड तो डाई बोलते हैं। तीन रहता है तो क्या बोलते हैं? ट्राई। चार रहता है तो क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो इस तरह से हम लोग गिनती का अध्ययन कर लेते हैं। क्या चीज का अध्ययन कर लेते हैं? गिनती। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काउंटिंग। क्या कहते हैं? काउंटिंग, है कि नहीं? और हम लोग बहुत सारे उदाहरण को भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके अलावा, है कि नहीं? और इस तरह से आज हम लोग इन सारे चीजों पर अध्ययन करते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पूर्व लग्न, यानी कि जो शुरू में लगने वाले नाम हैं। यौगिक तो बहुत सारे हम लोग करते हैं, बनाते हैं। तो शुरू में कौन कौन से यौगिक या कौन कौन से तत्व आ सकते हैं उस यौगिक में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम लोग अध्ययन करते हैं पूर्व लग्न के बारे में। किसके बारे में? पूर्व लग्न के बारे में अध्ययन करते हैं।
पूर्व लग्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स माने क्या चीज, जो पहले आकर के लगे। तो कौन कौन से प्रीफिक्स हो सकते हैं आपको ही जानना है कि नहीं, और क्या उसको पढ़ेंगे। तब प्रीफिक्स तो बहुत आसान है, आप जिसका सूत्र लिखिएगा, जिसका संकेत लिखिएगा, सिंपल नाम है, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। जैसे H से हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन, Na से सोडियम होता है तो सोडियम, Li से लिथियम होता है तो लिथियम, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो प्रीफिक्स के अंतर्गत में कौन कौन से चीज आते हैं, हम आज उसका अध्ययन कर लेंगे। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ हम लिखते हैं प्रीफिक्स में हाइड्रोजन। कौन कौन से आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी यौगिक की शुरुआत हाइड्रोजन नाम से हो सकता है। समझे कि नहीं, ये बता रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं लिथियम, क्या बोल रहे हैं, लिथियम। मैंने इस तरह से प्रीफिक्स को हम लोग तैयार कर लेंगे, समझे कि नहीं। हम लोग बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग सोडियम बोल रहे हैं, जबकि इसका संकेत क्या है, Na। तो भैया इसको Na क्यों कहा जाता है, तो इसको हम लोग लैटिन भाषा में, है कि नहीं, विदेशों में इसको सोडियम नहीं बोला जाता है, इसको नेट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेट्रियम। और नेट्रियम जब लिखिएगा ना तो Na से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, Na से शुरू होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, Na। उसके बाद देख लीजिए पोटेशियम। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, पोटेशियम को हम लोग के क्यों लिखते हैं, यहाँ पे पोटेशियम को के क्यों लिखते हैं, तो इसका लैटिन नाम है कैलियम। क्या नाम है, कैलियम। तो इसलिए इसको भी हम साथे साथे बता दे रहे हैं कि आपको ध्यान में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। उसके बाद आपने नाम सुना होगा रुबिडियम। क्या नाम सुने होंगे, रुबिडियम। तो ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे आप पढ़ते हैं सीजियम, क्या पढ़ते हैं, सीजियम, है ना, या सीजियम जो पढ़ते हैं तो, हाँ सीजियम, तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसके बाद देख लीजिए, ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। आप कॉपर का नाम सुने होंगे, किसका नाम सुने होंगे, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है कि नहीं। आप देखेंगे गोल्ड हो गया, जैसे इसको सबको लिख देते हैं हिंदी में भी, कॉपर हो गया। अब जैसे यहाँ पे सिल्वर है, तो आप सिल्वर बोलते हैं भले, लेकिन सिल्वर को क्या बोला जाता है, अर्जेंटेनम। क्या बोला जाता है, अर्जेंटेनम। लैटिन नाम इसका क्या है, अर्जेंटेनम। जैसे हम लोग बोलते हैं लोहा, अति सोना, तो सोना को AU क्यों बोलते हैं, गोल्ड को G से सूचित होना चाहिए था। हम सोना बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है औरम। क्या बोला जाता है, औरम। समझे कि नहीं। इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं बेरेलियम, क्या लिखते हैं, बेरेलियम। मैग्नीशियम, बेरेलियम हो गया। आप लिखते हैं मैग्नीशियम। उसके बाद लिखते हैं कैल्शियम, क्या लिखते हैं, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। क्या नाम है, स्ट्रांसियम, है ना। क्या लिखे, स्ट्रांसियम। इसके बाद आप लिखते हैं बेरियम, क्या लिखते हैं, बेरियम। तो जो सिंपल आप नाम जो पढ़ रहे हो सबके सब क्या है, प्रीफिक्स है। और क्या हो सकते हैं प्रीफिक्स में, जस्ता, जिंक। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिंक, या इसी को क्या बोलते हैं, जस्ता। समझे कि नहीं। आप देख लीजिए कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। अच्छा, Hg को मरकरी क्यों बोलते हैं, बताइए तो। इसका नाम होता है हाइड्राजिरम। क्या नाम होता है, तो यहां से H हो गया, यहां से G हो गया।
समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Hg। क्या बोलते हैं? Hg। हम लोग प्रीफिक्स के तौर पर किसको रख सकते हैं? तो बोरोन को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? बोरोन को भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? आप एल्युमिनियम ले लीजिए, गैलियम ले लीजिए, क्या नाम लिखे हैं? गैलियम। उसके बाद आप कार्बन है, सिलिकॉन है, स्टेनस है, माने जिसको हम लोग टिन कहते हैं। समझे कि नहीं? तो क्या क्या चीज ले सकते हैं हम लोग अथी के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में, यानी कि प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो आप लोग ले सकते हैं कार्बन को। किसको ले सकते हैं? कार्बन, है कि नहीं? कार्बन के बाद आप ले सकते हैं, आप सिलिकॉन ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? सिलिकॉन ले सकते हैं। एसेंस होता है क्या चीज? टीन। अब बताइए इसका नाम है क्या चीज? टीन। और इसका संकेत है क्या चीज? एसेन। क्यों इसको एसेन कहा जाता है? तो इसका लैटिन नाम है अस्टेनम। क्या नाम है? अस्टेनम। समझे कि नहीं? तो ये सब याद रखिए। सब पीबी कहते हैं, तो पीबी को हम लोग कहते हैं सीसा या लेड, लेकिन इसका पीबी का है नाम हुआ, तो इसका पीबी को हम लोग बोलते हैं प्लम्बम। क्या बोलते हैं? प्लम्बम। इसीलिए इसका नाम है पीबी। क्या नाम है इसका? पीबी नाम है। समझ में आ रही है बात? है इसी के बाद हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये सब जब आगे रहेंगे तो सिंपल इनका नाम पढ़ा जाएगा और इसको प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। समझ में आई बात? है और प्रीफिक्स में क्या हो सकता है? तो आर्सेनिक, आर्सेनिक। क्या ले सकते हैं? आर्सेनिक। प्रीफिक्स के तौर पर आपने नाम सुना होगा एंटीमनी का, ठीक है ना? एसबी। इसको क्या बोलते हैं? एंटीमनी। इसको एसबी को एंटीमनी क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको लैटिन भाषा में बोला जाता है अस्टिबियम। क्या बोला जाता है? अस्टिबियम। समझे कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं अस्टिबियम। आपने नाम सुना होगा बिस्मथ का। इसका नाम सुने हैं? बिस्मथ। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद वी से होता है वेनाडियम। वी से क्या नाम होता है? वेनाडियम। और आगे देखिए तो ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब भी प्रीफिक्स होते हैं। और ऑक्साइड लिख रहे, ऑक्सीजन ना जी, ऑक्साइड रहेगा तो उसको अनुलग्नक में बोलेंगे। क्या नाम हो गया? ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, क्रोमियम। समझ में आ रही है बात? है क्या हो गया इसका नाम? क्रोमियम। फ्लोरीन। क्या नाम हो गया इसका? फ्लोरीन। इसके बाद Cl से क्लोरीन, आयोडीन। इसको मूल नाम पढ़ना है। जब भी प्रीफिक्स में लगेगा तो इसको क्या पढ़ना है? मूल नाम। समझ में आ रही है बात? इसको मूल नाम पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? मैग्नीज, है कि नहीं? लोहा का नाम सुने होंगे। अच्छा, इसको लोहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका विदेश में बोली जाने वाली भाषा जो है उसका नाम है क्या चीज? फेरम। क्या नाम है इसका? फेरियम। फेरियम बोलिए ना इसको, फेरियम। ठीक है ना? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। आप ले लीजिए कोबाल्ट। क्या ले लीजिएगा? कोबाल्ट। आप ले लीजिएगा निकेल। है कि नहीं? कोबाल्ट, निकेल, हीलियम। ये सब के सब क्या है?
प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। आर्गन, क्या नाम लिख रहे हैं? आर्गन, है ना। क्रिप्टन, क्या नाम ले रहे हैं? क्रिप्टन। आपने नाम सुना होगा जेनॉन, क्या नाम सुने हैं? जेनॉन, है कि नहीं? जेनॉन हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए अमोनिया, देखिए ये सब तो मान लीजिए कि तत्व के तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, और कुछ यौगिक की तरह दिखाई देंगे, वो भी प्रीफिक्स में लगेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा NH4, अमोनिया, अमोनिया करके बहुत सारा चीज यौगिक बनता है ना, इसको क्या बोलेंगे? अमोनिया, है ना। PH4 का नाम सुने होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोनियम, क्या बोलेंगे? फॉस्फोनियम। ये सब जो आपने नाम पढ़ा है, ये सब के सब क्या है? आगे लगने वाले हैं, पूर्व लग्न है। जब ये आगे लगेंगे तो ये इनका ऐसे नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा अभी आपने देखा था सोडियम क्लोराइड, तो आपने Na लिखा है, सोडियम सिंपल नाम आपने लिया, लेकिन आपने जो Cl लगाया तो Cl से तो क्लोरीन होता है, लेकिन वहां पे क्या हो गया? क्लोराइड। क्या हो गया? क्लोराइड। तो थोड़ा सा जो अनुलग्नक है, अनुलग्न जो है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, समझे कि नहीं? कि अनुलग्न जब पीछे लगेगा तो वो अपने नाम में कैसे परिवर्तन करेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूर्व लग्न। आप पूर्व लग्न पढ़ लिए, प्रीफिक्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अनुलग्न। अब क्या पढ़ लेते हैं? अनुलग्न। चलिए अनुलग्न देखिए, अनुलग्न को अंग्रेजी में बोलते हैं सफिक्स। तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, समझे कि नहीं? और आप जानते हैं कि कोई भी आप रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, आवेशित, है ना, तत्वों या यौगिकों को रखा जाता है, समझे कि नहीं? तो आगे जो अधिकांशतः जो देखते हैं वो लगभग आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अब पीछे लगने वाला क्या होता है? ऋणात्मक। लेकिन आपको कैसे इसको बोलना है, फिर बहुत सारे उदाहरण, हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखने जा रहे हैं, समझे कि नहीं? सबसे पहले सफिक्स के तौर पर कौन कौन से चीज आते हैं उसको देखना है, और सीखना भी है यहाँ पे आपको, समझे कि नहीं? क्या करना है? सीखना है। और सीखेंगे कैसे, तो आप समझ लीजिए कैसे सीखना है, इस हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना? और आपको अंदाज है कि 10, 20, 50 को देखिएगा तो आपको अपने आप आ जाएगा सारा चीज, समझे कि नहीं? फिर धीरे धीरे आने लगेगा और आप सूत्र लिखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे ये जब पीछे लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। H जब आगे था तो क्या बोल रहे थे? हाइड्रोजन। जब अनुलग्नक में आएगा, अनुलग्न में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। जब O के साथ H लग जाता है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, और H है तो माने हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? इसका ले लेंगे, इसका ले लेंगे आधा नाम हाइड्रा। H था तो क्या बोल रहे थे? हाइड्रा। और O है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। इसको बोलेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, समझे कि नहीं? इसको क्या बोलना है? हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए, कोई भी धातु या तत्व जो भी रहे, अगर वह सिंगल नेम में आएगा और अनुलग्न में आएगा तो उसमें आपको जोड़ना है आइड। क्या जोड़ देना है? आइड। नहीं समझे? कोई भी धातु जो है अकेले रहेगा तो इसको क्या जोड़ना है? आइड। क्या जोड़ना है? आइड, समझे कि नहीं? जैसे देखिए, P अकेले है और अनुलग्न में है तो इसको बोलेंगे फॉस्फाइड। N है नाइट्रोजन, अगर वो अनुलग्न में आ गया, है ना, और N अकेले है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइड। आइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइड। उसी प्रकार से अगर Zn है और अनुलग्न में है, Zn कहाँ पे है? अनुलग्न में है, तो इसको क्या बोलिएगा? जिंकाइड। क्या बोलिएगा? जिंकाइड। ये सब सीखिए आप लोग, इसको क्या बोलेंगे? जिंकाइड। अब देखिए, जब किसी तत्व के साथ ये अकेले था तो जिंकाइड, लेकिन जब इसके साथ ऑक्सीजन आ जाए, क्या आ जाए? ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, O2 की मात्रा क्या हो, O2 ज्यादा हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब O2 ज्यादा है तो उसमें 8 लगाइए। क्या लगाइए? 8। अब देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ZnO2, है ना, तो Zn के साथ क्या आ गया? O2, और O2 ज्यादा है तो क्या लगाएंगे? 8। तो अब बताइए, इसका नाम है जिंक, और इसके साथ लगा हुआ है O ज्यादा मात्रा में है, तो इसको बोलेंगे जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको? जिंकेट। नाम याद हो रहा है और सीख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिंकेट। अब जैसे आ गया यहाँ पर बी, खाली बी है, तो बी से तो होता है बोरोन, तो हम बोले कि जब अकेले है तो क्या लगाइएगा? आइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे बोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बोराइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? बोराइड। समझे कि नहीं है? अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पर है BO3। क्या है? BO3, तो ऑक्सीजन आ गया और इसकी मात्रा ज्यादा है, 8 लगाना है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? बोरेट। इसको क्या कहेंगे? बोरेट। समझे कि नहीं है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaBO3, तो आगे Na है तो पूर्व लग्न है, तो इसका नाम बोलिए सोडियम। अब BO3 है तो इसको कहेंगे बोरेट, तो इसको बोलेंगे सोडियम बोरेट। आ रहा है समझ में? पढ़ने आ रहा है नाम? अब देख लीजिए, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अगला में क्या है कि B4O7 लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है? B4O7, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ध्यान समझिए, B4O7। तो अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गिनती भी पढ़ाने के लिए बोले हैं, तो गिनती में अभी तो पढ़ाए नहीं है, तो गिनती में एक को कहते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई। हम लिखवाएंगे इसके बाद, अभी जैसे ही ये अनुलग्न होगा ना तो उसके बाद गिनती सिखाएंगे, है ना। तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, और 4 रहता है तो क्या पढ़ते हैं? टेट्रा, 5 रहता है तो क्या पढ़ते हैं? पेंटा, 6 रहता है तो क्या पढ़ते हैं? हेक्सा। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो अब यहाँ पर है B4, है ना, क्या है? B4। तो B4 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी कि 4 है तो टेट्रा, गिनती का संख्या ले लेते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे टेट्रा। और यहाँ पे BO3 से होता है बोरेट, टेट्रा बोरेट। इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्रा बोरेट। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? एल्युमिनियम जब अकेले है तो अब इसमें क्या लगाएंगे? आइड। क्या लगा देंगे? आइड। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनाइड। एल्यूमिनाइड। समझ में आ रहा है ना? कब? जब ये अनुलग्नक में है, यानी कि बाद में लगेगा तब। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी आप लोग पढ़े होंगे, अभी आप लोग जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ा रहे होंगे तो बहुत जगह हम लिखे होंगे AlO2। अब देखिए Al के साथ है O2 आ गया, और O2 की मात्रा ज्यादा है, वो 2 है, ज्यादा है, तो 8 लगाइए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनेट। नाम याद हो गया? एल्यूमिनेट। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा एल्यूमिनेट। उसी प्रकार से C है, अकेले है, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? C अकेले है तो जोर से बोलिए, कार्बाइड। हाँ, यही इसी सीखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बाइड। क्या पढ़ेंगे? कार्बाइड। अब जैसे यहाँ पे C के साथ देखिए, यहाँ पे CO3 है, CO2 भी है, देख रहे हैं ना? CO3, O की संख्या ज्यादा है, O2 की संख्या कम है, उस मुताबिक में। तो अब जिसकी संख्या ज्यादा है तो 1 लगाइए, तो इसको कहेंगे कार्बोनेट। समझ में आ रहा है बात? क्या कहेंगे? कार्बोनेट। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जब O2 ज्यादा है और O2 अगर कम है तब, O2 अगर कम है तब क्या लिखिएगा? तो इसमें आइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइट, ITE। समझे कि नहीं? ITE, आइट लगाते हैं। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे CO3 है तो कार्बोनेट, और CO2 है तो CO2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बोनाइट। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्बोनाइट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बोनाइट। हमको तो लगता है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा यार। अब हम यहाँ पे भी 3 नाम लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब आप लोगों को बता देना है फटाफट, अगर सीखे हैं तो। क्या क्या? एक ले लेते हैं SI। क्या ले लेते हैं? SI। एक ले लेते हैं SiO3।
एक ले लेते हैं SiO2 हो गया। अब हमको नाम पढ़ करके सुनाइए कैसे कैसे इसका नाम होगा। तो बात बताइए ना, सिलिकॉन होता है तो सिलिकाइड, क्या हो जाएगा, बोलबे नहीं करते हैं, सिलिकाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिलिकाइड। इसका नाम बोलिए सिलिकेट। अरे भैया ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 सिलिकेट, इसका संख्या कम है तो सिलिकाइट। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलेंगे, सिलिकाइट। समझ में आ रही है बात ना? कैसे अनुलग्नक का इस्तेमाल हो रहा है समझ में आ रहा है सबको? बहुत सारा भी बताएंगे, ये भी इतना ही नहीं, आज यही पढ़ना ही है पूरा एकदम, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर आपको हम और दे रहे हैं बहुत धाकड़ चीज जिसको आप समझ सकते हैं, समझना है आप लोगों को। जैसे यहाँ दे दिए P, यहाँ दे दिए PO4, हम दे दे रहे हैं PO3, अब यहाँ पर तो आ गया PO2। अब क्या करें, है कि नहीं? तो P जब अकेले है, P जब क्या है, अकेले है, तो क्या पढ़ेंगे, फॉस्फाइड। आइड लगाइए, अकेले है तो क्या लगाएंगे, फॉस्फाइड। कोई दिक्कत? और जब 4 गो है, 4 3 2 में 4 सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा, तो 8 लगा दीजिए, तो क्या पढ़ेंगे, फॉस्फेट। क्या पढ़ेंगे, फॉस्फेट। अब यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर क्या है, 3 है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कम है तो इसको पढ़ेंगे फॉस्फाइट। पढ़ाए है ना कि फॉस्फाइट कम है। तो अब ये देखिए कि और कम है, ये क्या है, और कम है। तो और जब कम हो जाए, और ऑक्सीजन कम, माने एक तो कम है और ओकरो से ज्यादा कम, तो उससे भी ज्यादा कम है तो उसके पहले आप लोग हाइपो का प्रयोग कीजिए। क्या चीज का प्रयोग कीजिए, हाइपो का। समझे कि नहीं? क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा, हाइपो का। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, हाइपोफॉस्फाइड। हाइपोफॉस्फाइड, एक तो कम है तो फॉस्फाइड लिखबे करेंगे, लेकिन ज्यादा कम है तो क्या लिखेंगे, हाइपोफॉस्फाइड। समझ में आ रहा है बात है? सीख रहे हैं कुछ? इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फाइड। ये सब पीछे लगेगा, ये सब कहाँ लगने वाला है, पीछे। समझे कि नहीं? अब इसका बताइए, एएस का बताइए, ASO4 का बताइए, समझे कि नहीं? ASO3 का बताइए, नाम जल्दी जल्दी बताइए। ASO3 का, तो AS से होता है आर्सेनिक, अकेले है तो क्या बोलेंगे, आर्सेनाइड। बोल भी नहीं करते हैं आप लोग, आर्सेनाइड। क्या पढ़ेंगे इसको, आर्सेनाइड। अब यहाँ पे कम है तो क्या बोलेंगे, आर्सिनेट। क्या पढ़ेंगे, आर्सिनेट। और यहाँ पर और कम है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आर्सिनाइट। आर्सिनाइट। थोड़ा सा ये सब देखते चलिए जल्दी जल्दी। अब उसी प्रकार से ओ अकेले है तो ऑक्साइड, देख रहे हैं ना? ओ अकेले है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। एस अकेले है तो क्या पढ़ेंगे, सल्फाइड। SO4 मैक्सिमम 4 ही रहता है इसमें, तो उसको क्या पढ़ेंगे, SO4 8 पढ़ेंगे, सल्फेट। सल्फेट, क्या पढ़ेंगे इसको, सल्फेट। जब कम है तो SO3 है तो क्या पढ़ेंगे, सल्फाइड। समझ में आ रही है बात है? तब इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फाइड। अब हमको यहाँ पर एक चीज और बताइए, यहाँ पर है एस की मात्रा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं ज्यादा बढ़ रहा है। एस की मात्रा जब बढ़ जाए, जब बढ़ना था ऑक्सीजन को घटना कमना या आवश्यकता से कम हो जाना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन एस देखिए तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जब है ना आगे लगा हुआ था तो बढ़ जाता है, तो उसके पहले थायो का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, थायो। तो इसको क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट, क्या पढ़ेंगे, थायोसल्फेट। समझ में आ गई बात है, थायोसल्फेट। यहां तक समझ में आ रहा है बात है? चलिए अब देख लीजिए आगे, ये सब आपका क्या है, सफिक्स है, सब क्या है, सफिक्स है। अब बताइए Cr अकेले है तो क्या पढ़ेंगे, क्रोमाइड। बोल भी नहीं करते हैं, Cr जब अकेले है तो क्या पढ़ेंगे, क्रोमाइड। जब हम बोल रहे हैं बार बार कि जब अकेले हो तो आइड, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो तो 8, और कम हो तो आइट। समझे कि नहीं? और ज्यादा कम हो तो उसके पहले क्या लगा दीजिए, हाइपो। क्या लगा दीजिए, हाइपो। समझिए बात के। अब यहाँ CrO4 है, वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे,
जोर से बोलो, क्रोमेट। क्या पढ़ेंगे इसको? क्रोमेट। अगर CrO3 है तो अब क्या पढ़ेंगे? क्रोमाइट। क्या पढ़ेंगे इसको? क्रोमाइट। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ गई Cr2O7, लेकिन यहाँ भी बढ़ गया, ये ध्यान में रख रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ गया, तो पढ़ेंगे क्रोमेट। यहाँ पे गिनती का यूज कर लेंगे, क्रोमियम कै गो है? 2 गो, तो इसको बोलेंगे डाइक्रोमेट। क्या पढ़ेंगे इसको? डाइक्रोमेट। अगर CrO3 रहता तब तो बदल जाता, हाइपो लगा देते, लेकिन इसमें है कि ये भी बढ़ गया, इसको बोलेंगे डाइक्रोमेट। समझ में आ रही है बात? अब देखिए F है लिखा हुआ, तो F को क्या कहेंगे? फ्लोराइड। F को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। समझ में आ रहा है? तब भी बोलिएगा। FO3 है तब क्या पढ़ेंगे? FO2 है तब क्या पढ़ेंगे? जल्दी से बोलो, फ्लोरेट। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लोराइड। आ रहा है समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लोराइड। क्लियर हो गया? अब जैसे Cl है तो Cl को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। Cl को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। समझ में आ रही है बात? ClO3 है तब क्या पढ़ेंगे? क्लोरेट। क्या पढ़ेंगे? क्लोरेट। समझ में आ रही है बात? ClO2 है तब क्लोराइड। क्लोराइड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा हमको लगता है कि Br जब है तो क्या पढ़ेंगे? हाँ बोलते जाइए, क्या पढ़ेंगे? ब्रोमाइड। और जब इसके साथ हम ऑक्सीजन डाल देते हैं BrO2, एक डाल देते हैं BrO3 और BrO2, BrO3 और BrO2, अब पढ़िए ब्रोमेट। यहाँ पे ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? ब्रोमाइड। समझे कि नहीं? अब ध्यान से समझिए आगे। अब क्या देख लेंगे? आगे देख लेते हैं, ठीक है ना? इसको घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंट चीज है क्या जी। अब हम लोग देख लीजिए कि यहाँ पे आई खाली लिख दिया अकेले, तो क्या इसको पढ़ेंगे? आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे? आयोडाइड। जब ये ऑक्सीजन के साथ है ऐसे लिखा हुआ है IO3 IO2, तब क्या पढ़ेंगे इसको? आयोडेट। इसको क्या पढ़ेंगे? आयोडाइट। समझ में आ रहा है बात? हमको लगता है कि धीरे धीरे आप लोग आ रहा है, अब समझे कि नहीं? Mn से क्या पढ़ेंगे? Mn अकेले है तो Mn से मैग्नीज होता है, अकेले है तो क्या पढ़ेंगे? मैग्नाइड। क्या पढ़ेंगे? मैग्नाइड। लजा करके नहीं पढ़िए, एकदम जो आ रहा है उसको जोर से पढ़िए, क्योंकि ये सब पढ़ना है। आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज के बारे में आप जानिए, समझे कि नहीं? ये सब का नामों ढेर का आप नहीं सुने होंगे, अब सबका यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना? मैग्नाइड। क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नाइड। अब जब यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज? MnO3। क्या आ जाएगा? MnO3। MnO3 तो क्या पढ़िएगा? मैग्नेट पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, MnO4 ज्यादा है और आवश्यकता से ज्यादा है, तब क्या पढ़ेंगे? जैसे है 3 और इससे भी ज्यादा है, मैंने आवश्यकता से ज्यादा है, तो उसमें उसके आगे पर का प्रयोग करते हैं। जब ज्यादा हो कैसा? कम हुआ और ज्यादा हो तो इसके आगे क्या लगा देंगे? पर। तब इसको क्या पढ़ेंगे? पर मैग्नेट। अब समझ में आया कि पर मैग्नेट इसको क्यों बोलते हैं से? तो इसको क्या बोलेंगे? पर मैग्नेट। समझ में आ रही है बात? अगर CH3COO है तो नाम तो याद होगा आपको, CH3COO है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। समझे कि नहीं? Fe अकेले हो तो Fe को क्या पढ़ेंगे? अकेले है तो आइड लगाना है, तो क्या कैसे लगाएंगे आइड? तो हम लोग इसको फेरस बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेराइड। क्या पढ़ेंगे? फेराइड। क्या इसको पढ़ेंगे? फेराइड। और याद होगा आपको, क्या याद होगा? तो FeO3 है, ऑक्सीजन की मात्रा लेवल यहाँ आ गया है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? फेराइट। क्या पढ़ेंगे? फेराइट। क्या पढ़ेंगे? फेराइट। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या पढ़ेंगे से? फेराइड है ना? फेराइड पढ़ेंगे, फेरेट ना, FeO3 तो फेरेट ना पढ़ेंगे। आप लोग भी तो गड़बड़ाइएगा। हाँ, हम जब कर रहे हैं तो अपने से कर रहे हैं। फेरेट। क्या क्या पढ़ेंगे इसको? फेरेट पढ़ेंगे।
और अगर इसकी मात्रा कम हो तब क्या पढ़ेंगे, फेराइड। आया आप समझ में? अब इसकी मात्रा कम है तो क्या पढ़ेंगे, फेराइड। समझे कि नहीं? अब देखिए HCO3, HCO3, तो जैसे देखिए जब किसी भी नाम में आगे H लग जाता है, जब किसी नाम में आगे H लग जाए तो उसके माने बाई हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, बाई। तो हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, या इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, जैसे इसको कार्बोनेट कहे हैं हम। देखिए ना यहाँ पे ना पढ़े हैं कार्बोनेट, तो इसको हम लोग कार्बोनेट बोलेंगे, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। समझे कि नहीं है? लेकिन इसको हम लोगों को पढ़ना क्या है, बाई कार्बोनेट। वो भी गलती नहीं है, लेकिन इसको कहेंगे जब भी किसी में आगे, जैसे HCO3 है, HSO4 है कि नहीं, या HPO4 है, इस तरह से लगा हुआ है, तो सब में बाई लगाइए। क्या लगाइए, बाई। H लग जाएगा, बाई हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बाई कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, बाई कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, बाई सल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे, बाई फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर इतना सारा चीज के बारे में जाने तो आपने अनुलग्न को भी जान लिया है, ये सब लगने वाले हैं पीछे, ठीक है ना? अब थोड़ा गिनती देख लिया जाए। क्या देख लेते हैं, गिनती। अब हम लोग गिनती पढ़ते हैं, तो गिनती में क्या है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा, 6 को कहते हैं हेक्सा, 7 को कहते हैं हेप्टा, 8 को कहते हैं ऑक्टा, है ना? इसको बोलते हैं नॉनेन, है ना? इसको बोलते हैं डेक्का। क्या पढ़ते हैं इसको, डेक्का। समझे कि नहीं? तो बोलिए जरा सा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेक्का। समझे कि नहीं? समझ में आ गई बात? इसका भी यूज होगा बहुत जगहों पर, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस गिनती को हम लोग थोड़ा साइड में यहीं पे रख देते हैं, ठीक है? अब हम बहुत सारे यौगिकों का रासायनिक नाम देखेंगे। अब कितना देखेंगे, जब तक बैटरी चलेगा तब तक देखते रहेंगे। समझे कि नहीं? जब तक ही चलेगा तब तक देखते रहेंगे, कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग रासायनिक नाम सीखते हैं। देखिए ध्यान से, क्या सीखते हैं, रासायनिक नाम। जल्दी जल्दी देखिएगा तो और बढ़िया है। क्या जी, रासायनिक नाम। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं H2O। H2O को जल कहते हैं, तो जल रासायनिक नाम थोड़ी है कि नहीं? जल तो हम लोग उपयोगी नाम बोलते हैं, पानी, जल, ये सब। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप देखिए ध्यान से। H है आगे लगा हुआ था, हाइड्रोजन। O अकेले है तो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। समझ में आ रहा होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अब इसका एक और नाम हो सकता है, देखिए बना रहे हैं नाम, है ना? कैसे बना रहे हैं, तो H से हो गया हाइड्रोजन, है कि नहीं? और ऑक्सीजन अकेले है तो अकेले को क्या कहते हैं, मोनो, हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तब भी कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? अकबकाना नहीं है, जानना है। अकबकाना नहीं है, जानना है। समझे कि नहीं? हम ले लेते हैं जैसे H2O2। क्या ले लिए, H2O2। अब देख लीजिए, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। इसको तो बोले हाइड्रोजन, इसको क्या बोले, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसको बोलेंगे डाई ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। लेकिन आपके जुबान पर क्या रटाया हुआ है, पर ऑक्साइड। तो हम आपको एक चीज और बताए हैं कि आवश्यकता से ज्यादा हो ऑक्सीजन तो उसको पर में बदलते हैं। किसमें बदल देते हैं, पर में। कैसे पर में बदलते हैं, जैसे MnO4 था तो MnO4 था, तो MnO3 था, तब मैग्नेट हमने कहा था।
लेकिन उससे भी ज्यादा है MnO4, तो पर मैग्नेट हम लोग बोले थे। उसी प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ से ज्यादा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन, है ना, ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। आ गया समझ में? और ज्यादातर नाम यही वाला प्रचलित है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सब जानते हैं कि नहीं, बात को जानते हैं? चलिए अब देख लीजिए NH3। NH3 को हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं क्या चीज, तो हम लोग इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया रासायनिक नाम नहीं ना है, ये औद्योगिक नाम है कि नहीं, व्यवसायिक नाम है अमोनिया। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो N से हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ 3 लगा, 3 को है तो 3 को बोलते हैं ट्राई, H को बोलते हैं हाइड्राइड, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। आ गया समझ में? नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। बोलिए, लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है? बहुत लिखने आ जाएगा, खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने आ जाएगा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया रासायनिक नाम नहीं है, कैसा नाम है, औद्योगिक नाम है कि नहीं? आप किसी से मांगिएगा कि नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड दीजिए, तो बोला कि जाके मास्टर साहब से ले लो, लेकिन कहिएगा अमोनिया दीजिए तो तहाँ निकाल के दे देगा फटाक से। अरे एकरे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, है कि नहीं? समझ में आ रही होगी बात? अब देख लीजिए जरा सा, इसी प्रकार से जैसे मान के लिखा हुआ है Na2O, क्या लिखा हुआ है Na2, क्या पढ़िएगा इसको, तो Na से हो गया सोडियम। अब मोनो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखे सोडियम, और एक है तो ऑक्साइड, क्या लिखेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब है यहाँ पे Na2O2 है, यहाँ पे Na2O2 है तो ज्यादा हो गया, तो सोडियम पर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात? सोडियम पर ऑक्साइड। क्लियर हो रहे हैं? अब यहाँ पे लिखा हुआ है MgO, क्या लिखा हुआ है, MgO, तो क्या पढ़िएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पढ़ते चलिए आप लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहीं से कोई दिक्कत है? आपका है MgO2, क्या लिखा हुआ है, MgO2, पर लगा दीजिए, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड। क्या जी, बोलिए, गलत बोल रहे हैं? मैग्नीशियम पर ऑक्साइड। जैसे लिखा हुआ है Na2S, तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, एस को बोलते हैं सल्फाइड, नाइट्रोजन सल्फाइड। क्या पढ़ेंगे इसको, नाइट्रोजन सल्फाइड। जबकि लिखा हुआ है Na2SO4, तो अब इसको पढ़ेंगे नाइट्रोजन, SO4 से सल्फेट। समझ में आ रहा है ना बात? क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन सल्फेट, समझे कि नहीं? जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चीज, Na2SO3, क्या लिखा हुआ है, Na2SO3, SO3 तो सल्फाइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन सल्फाइड। समझ में आ रही है बात? क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन सल्फाइड। और लिखा हुआ है Na, अब इसके आगे लगा हुआ है HSO4, क्या लगा हुआ है, HSO4, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तब H आगे लग जाता तो बाई, तो सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। समझ में आ रहा है बात? क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम बाई सल्फेट। समझ में आ रहा है बात? अब है यहाँ पे BaO, क्या लिख दिए हैं, BaO, क्या पढ़ेंगे जो सब बताइए, BaO, तो B से हो गया बेरियम और O से हो गया ऑक्साइड, तो इसको पढ़ेंगे बेरियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको, बेरियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देख लीजिए आगे, अब देख लीजिए आगे, पढ़ना है आपको, एकदम प्रैक्टिस में रहना है एनी टाइम, ठीक है ना? पूरा एकदम जॉगी को दिमाग में लगा लीजिए, पूर्व लग्न, अनुलग्न, गिनती, तीनों को दिमाग में भरिए और एकदम बनाते चलिए सारा चीज, कोई दिक्कत? और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा। और ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं अकार्बनिक। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, उसमें तो और ज्यादा मिलेगा, समझे कि नहीं? कहाँ
नाइट्रोजन लिख दिए हैं, तेरी का सोडियम कर दीजिए, हम नाइट्रोजन लिख दिए सोडियम। एन हम एन ना है सोडियम, ठीक है बोल रहे हैं सोडियम, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, हाँ सोडियम होगा, हम एन देखे तो नाइट्रोजन बोल दिए, ठीक है ना। एन ए है तो इसको कहेंगे सोडियम। इसी तरह से ध्यान रखें, समझ में आई बात है। अब तो हम पढ़ाने के शुरू में रहते हैं तो कुछ हो जाता है कि नहीं। अब देख लीजिए H3PO4, अब क्या देख लीजिएगा H3PO4। अब यहां पे समझिए H3PO4 तो H है तो हाइड्रोजन, अब PO4 है तो फास्फेट, 8 आ रहा समझ में। तो इसको क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट। कोई दिक्कत है तो बोलिए, हाइड्रोजन फॉस्फेट लिखा गया नाम। अब चलिए आगे पढ़िए NaCl, तो Na से क्या हो जाएगा सोडियम और Cl से क्या हो जाएगा क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसे इसका नाम क्या है नीमक, हम लोग नीमक बोलते हैं, नमक नहीं नीमक, है कि नहीं। इसका रासायनिक नाम क्या है सोडियम क्लोराइड। हम आप देखिए H2SO4 है कि नहीं, H2SO4 हम लोग इसको बोलते थे सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन इसका रासायनिक नाम बताइए क्या हो जाएगा। तो H से हो गया हाइड्रोजन, SO4 से हो गया सल्फेट, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हो रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसी प्रकार से CaCO3 है, तो अब देखिए Ca से कैल्शियम हो गया और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ रही है बात ना। अब हम यहां पे ले लेते हैं ऐसे NH4, क्या ले लिए NH4 का होल 2 और CO3, तो CO3 से तो क्या हो जाएगा कार्बोनेट और NH4 से हो जाएगा अमोनियम। क्या NH3 से ना अमोनिया जी, NH4 से क्या हो जाता है अमोनियम, क्या हो जाता है अमोनियम, तो इसको क्या पढ़ेंगे अमोनियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत है, अमोनियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए आगे NH4 है ना, क्या लिख रहे हैं NH4 HCO3, NH4 HCO3 तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, आ गया समझ में, अमोनियम बाइकार्बोनेट। कैसे पढ़ना है मिला करके वो बता रहे हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है NH4Cl, तो NH4 से होता है अमोनियम और Cl से हो जाता है क्लोराइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड, है ना। या हम लोग देखिएगा CaCl2 है, तो Ca से हो गया कैल्शियम और यहां हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड, है ना। अब यहाँ पे क्लोराइड है 2, तो इसको डाई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको डाई क्लोराइड भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है बोलते जाइए, जोर से बोलिए। अब देख लीजिए यहाँ पे NH4 और OH लगा हुआ है, तो बकाइए नहीं, NH से हो जाता है अमोनियम और OH को बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, देख रहे हैं अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे हम लोग लेते हैं CaOH का होल 2, तो C से हो गया क्या चीज कैल्शियम और OH हो गया था हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बोलते रहिए ताकि दिमाग में बनते रहे, समझे कि नहीं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे CaCO3, ये तो लिखवाइए दिए यहाँ पे, अब इसको बार बार एक ही चीज को कहला कर रहे हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए MgCl2, MgCl2, Mg से क्या होता है मैग्नीशियम। अब आप देख सकते हैं एक चीज, और Cl से क्या होता है डाइक्लोराइड या क्लोराइड, लिख दीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप देख लीजिएगा हमने यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों से मिला करके कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स से और साथ में काउंटिंग से, तीनों को मिला करके हम पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो आप इसको मैग्नीशियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं या डाई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, कोई दिक्कत है।
अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से आएगा Na2CO3 है, क्या लिखा हुआ है Na2CO3 है, और यहाँ 10H2O लिखा हुआ है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो Na से होता है सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, 10 है तो 10 है तो डेका, 10 है तो डेका, और H2O को क्या पढ़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है ना, डेका हाइड्रा है ना, हाँ हाइड्राइड भी इसको पढ़ सकते हैं, डेका हाइड्राइड, समझे कि नहीं है, समझ में आई बात है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, समझे कि नहीं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट है ना मोनोहाइड्रेट, है कि नहीं, मोनोहाइड्रेट, समझे कि नहीं। तो इस ढंग से हम लोग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देख लीजिए, अगर यहाँ 10 नहीं रहे, सीधा इसे लिखे Na2CO3 इंटू H2O, है ना, इंटू क्या है H2O, तो H2 यहाँ पे अकेले है, तो अकेले है तो मोनो लगा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, क्लियर हो गया, मोनोहाइड्रेट, समझ में आया बात है। अब देख लीजिए जरा सा, Na2SO3 है, Na2SO3 है, क्या पढ़िएगा, तो Na से हो जाएगा सोडियम और SO3 आइट सल्फाइट, इसको क्या पढ़ेंगे सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सोडियम सल्फाइट, समझे कि नहीं है। अब देख लीजिए इधर, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते चलना है, सारा चीज की जानकारी रखते चलना है, ठीक है। थक जाता है मिजाज नहीं, आगे देख लीजिए, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड तक हो गया मेरा। अब देख लीजिए, अब ऐसा रहा Na2SiO3, Na2SiO3, Na से क्या पढ़िएगा सोडियम, और SiO3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे सिलिकेट, एट लग गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे सोडियम सिलिकेट, समझे कि नहीं। अब आपको आता है CuSO4, तो कैसे पढ़िएगा, Cu से क्या होता है कॉपर, SO4 से सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट, क्या पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट। अब देखिए सफिक्स से अभी पहले हो जाएगा और जो है प्रीफिक्स बाद में होगा, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखिए CH3COO है ना, इसे CH3COO2 अब PB लगा हुआ है, तो उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। PB को हम लोग क्या बोलते हैं लेड, इसको बोलते हैं एसीटेट, तो बोलेंगे लेड एसीटेट, क्या बोलेंगे लेड एसीटेट, समझ में आ रहा बात है, इसको बोलेंगे हम लोग लेड एसीटेट। अब जैसे यहाँ पे ऐसे रहे CH3COO Na, Na से क्या होता है सोडियम, आई क्या चीज है एसीटेट लिखा हुआ, तो इसको पढ़ेंगे सोडियम एसीटेट, समझ में आ रहा है बात। याद दिया हुआ रहे ऐसे CH3COO खाली H लगा हुआ रहे, है ना, क्या लगा हुआ रहे H, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एसीटेट, इसको क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन एसीटेट। पढ़ने के लिए आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अब जैसे लगा यहाँ पे है देखिए ZnSO4, तो Zn से क्या हो जाएगा जिंक, SO4 से क्या हो जाएगा सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे जिंक सल्फेट, क्या पढ़ेंगे जिंक सल्फेट, समझे कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है AgCl, Ag से क्या होता है सिल्वर और Cl से क्या होता है क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड, समझे कि नहीं है। लिखने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज, क्या क्या चीज समझा रहे हैं देखिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे अब यहाँ पे देखिए AfCl2 है, एक है यहाँ पे AfCl3। अब यहाँ पे AfCl2 और AfCl3 क्यों हो गया, तो देखिए जब कोई धातु या कोई तत्व
दू फॉर्म में हो, एक जगह दू है यानी कि Fe की संयोजकता दू है, तब ना इसको सूत्र बनता है। तो कैसे बनता है, जैसे Fe यहाँ से क्लोराइड का एक, Fe का दू है, तो दू इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया। यहाँ Fe 3 संख्या में, Cl 1 संख्या में, तो 3 इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया, तभी बना दिया। तो यहाँ Fe दू में भी है और 3 में भी है, इसकी संयोजकता दू भी है और 3 भी है। तो देखिए, जब संयोजकता कम हो तो उसमें अस लगाइए, और जब संयोजकता ज्यादा हो तो उसमें इक लगा दीजिए। समझे कि नहीं? जब एक ही तत्व दो जगह लिखा हुआ है तो कम वाले को अस और ज्यादा वाले को एक, तो इसको बोलते हैं फेरम। तो ये हो जाएगा फेरस, ये हो जाएगा फेरिक। आ गया समझ में? अस और इक, इसमें लगाएंगे अस, इसमें लगाएंगे इक, तो ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, ये हो जाएगा फेरस क्लोराइड। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक क्लोराइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जैसे देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से FeO क्या लगा दिए? FeO, एक जगह लिख रहे हैं Fe2O3, Fe2O3। FeO क्यों लिखा जाता है? Fe का भी दो और O का भी दो, दोनों खत्म हो गया तो FeO हो गया। इसको Fe2O3 क्या लगाया था? Fe का दो और Fe का 3, Fe का यहाँ पे है कितना? 3, और यहाँ पे ऑक्साइड का होता है 2। Fe का 3 यहाँ 2, तो 2 इसके साथ और 3 इसके साथ, तो अब वही पर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात? फेरस फेरिक समझ में आ रहा है? अब उसी प्रकार से देखिए FeOH का होल 2, दो का है, आ गया? समझ में आ गया बात आपको? यहाँ लिखा हुआ है FeOH का होल 3, अब 3 का है, आ गया? समझ में आ रहा है बात? तो अब इसको पढ़ के सुनाइए। तो फेरस हाइड्रा ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, फेरस हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या है? फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैंने मामला समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आगे अब देखिए, आगे देख लीजिए। अब इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। जैसे SO2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? SO2। अब इतना ही लिखा हुआ है, तो S से सल्फर और O से होता है ऑक्साइड, और लगा हुआ है दो, तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे इसको। बोलिए, सल्फर क्या पढ़ेंगे? डाइऑक्साइड। SO3 है, तब क्या पढ़ेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। देख रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। लिखा हुआ है SiO2, SiO2। अब यहाँ पे दोनों एक नहीं है, इसको तो हम लोग SiO2 यहाँ पे हम लोग था, तो SiO2 को आपने क्या पढ़ दिया था? सिलिकेट पढ़ दिया था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पढ़िए, सिलिकॉन। और यहाँ पे O2 है तो डाइऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे इसको? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर हो रहे हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे है SiO3, तो सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? क्या पढ़ेंगे? सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। समझे कि नहीं? अब आ जाइए आगे, जैसे लिखा हुआ है NaFeO3, NaFeO3 है ना? अब आप याद रखिए, Na से हो गया सोडियम, और यहां पर FeO3 आ गया है अनुलग्न बन करके, सफिक्स बन करके। तो आपको याद होगा कि आपको पढ़ाए हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, FeO3 फेरेट, क्या पढ़ाए हैं? फेरेट। अब पढ़िए, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फेरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम फेरेट। क्लियर हो गए? सोडियम फेरेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? अब हो गया NaFeO2, तब क्या पढ़ेंगे? NaFeO2, NaFeO2, तो सोडियम फेराइट,
सोडियम फेराइट। समझ में आ रहा है बात है? क्या बोलेंगे? सोडियम फेराइट। जैसे रहे NH4I, NH4I, तो NH4 से क्या होता है? अमोनियम। NH4 से अमोनियम और I से आयोडाइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अमोनियम आयोडाइड। अमोनियम आयोडाइड। क्लियर हो रहा है? अब देख लीजिए, आप इसी प्रकार से इसी का भाई ले लेते हैं PH4I, इसको क्या पढ़ेंगे? फॉस्फोनियम आयोडाइड। फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? मजा आ रहा है सबको? अब हम यहां पे लिख दें, देखिए PbCrO4। PbCrO4 कोई अकबकाइए नहीं, Pb से लेड और CrO4 को क्रोमेट, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेड क्रोमेट। क्या पढ़ेंगे इसको? लेड क्रोमेट। क्या पढ़ रहे हैं इसको? लेड क्रोमेट। अब आ जाएगा ऐसे K2Cr2O7, ज्यादा है मात्रा में, है ना, तो इसको बोलेंगे Cr दूगो हो गया था डाइक्रोमेट बोलेंगे। अब K से होता है क्या चीज? पोटेशियम, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। पसीने पसीने पंखा में आ जाओ ना जैसे। पोटेशियम क्या है? डाइक्रोमेट। ZnOH का होल 2, इसको क्या पढ़ेंगे? Zn से क्या होता है? जिंक, और यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड 2 है, तो क्या लिखेंगे? जिंक डाइहाइड्रा ऑक्साइड। जिंक डाइहाइड्रा नहीं पढ़ेंगे, जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? क्या पढ़ेंगे? जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। 2 आ गया जिंक के चलते, इसकी संयोजकता +2 होती है, और OH का 1 होता है, तो उधर चला गया। इसको पढ़ेंगे जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। अब देख लीजिए आगे, अब यहां पे लिखा हुआ है Na2। क्या लिखा हुआ है? Na2, और यहां लिख दिया हुआ है ZnO2। समझे कि नहीं? तो ZnO2 को तो बताया था कि जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिंकेट। अब आगे लेकर आया हुआ है सोडियम, तो इसको पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट। क्या पढ़ेंगे? सोडियम जिंकेट। क्या पढ़ेंगे? सोडियम जिंकेट। अब देखिए CrCl3, क्या लिखा हुआ है? CrCl3, तो Cr से क्या हो जाता है? क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। क्लोराइड का संख्या यहाँ पे कितना है? 3, तो 3 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। 3 को ट्राई की टेट्रा, टेट्रा में 4 ना, 3 को तो ट्राई बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई। और क्लोराइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्रोमियम ट्राई क्लोराइड। कोई दिक्कत है? इसको पढ़ेंगे हम लोग क्रोमियम ट्राई क्लोराइड। समझ में आ रहा है बात? अभी और देखिए, समझ में आ रही है बात? अब यहां पे आ गया CrOH का होल 3 ले लेते हैं। CrOH का होल 3। Cr से क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम होता है कि नहीं होता है? OH लगा हुआ है, तो क्या पढ़िएगा? हाइड्रा ऑक्साइड, या इसी को बोलेंगे ट्राई हाइड्रा ऑक्साइड, जो भी बोल सकते हैं। तो क्रोमियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्रोमियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये मत समझिएगा कि ट्राई लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, डाई लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। आप ट्राई भी बोल सकते हैं, ट्राई हाइड्रा ऑक्साइड। कोई दिक्कत है? CrOH का होल 3 है। अब देख लीजिए NaAlO2, NaAlO2। समझ में आ रहा है बात? NaAlO2। तो अब याद रखिए AlO2, इसको हम लोग पढ़े थे एल्यूमिनेट, और इसके आगे लगा हुआ है सोडियम, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट।
क्लियर हो रहा है ना? इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए Na2SiO3, SiO3 को हम लोग क्या बोल रहे थे? सिलिकेट। इसके आगे लगाया हुआ है सोडियम, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम सिलिकेट। क्या पढ़ेंगे? सोडियम सिलिकेट। क्लियर हो रहे हैं? अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HgO, तो Hg को बोलते हैं मर्क्यूर। अब यहाँ पे देखिए HgO है, समझ में आ रही बात है? और हम लोग ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे HgO है, तो Hg को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। तो इसको बोलिए सिंपल। आगे ठीक है ना? अब हम लोग लेते हैं Ag2O। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। सिल्वर। और O को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो क्या पढ़ेंगे? सिल्वर ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सिल्वर ऑक्साइड। अब ले लेते हैं Cl2O7। क्या ले लेते हैं? Cl2O7। अजीबो गरीब है, इस टाइप का है। तो Cl से क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन। 7 है ऑक्सीजन, तो 7 को बोलते हैं हेप्टा और ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। हेप्टा ऑक्साइड। देख रहे हैं नाम कैसे कैसे आ रहा है विचित्र विचित्र से? क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। N, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं N2O5। N2O5, तो N से होता है क्या चीज? नाइट्रोजन। अब 5 है तो पेंटा ऑक्साइड है, ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्लियर हो रहे हैं? अब आगे देख लीजिए। आगे अब हम लिखते हैं V2O3, क्या या V2O5 लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं? V2O5। तो V से क्या होता है मेरे भाई? वेनेडियम। और O5 से पेंटा ऑक्साइड, तो वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड लिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत है? वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड। क्लियर हो गया? V2O5। अब देखते हैं CaSO4। CaSO4 से सल्फेट, और Ca से क्या होता है? कैल्शियम। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब देख लेते हैं इसी प्रकार से MgSO4। तो Mg से क्या होता है? मैग्नीशियम। इससे क्या होता है? सल्फेट। तो क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीशियम सल्फेट। अब आता है CaCl2, तो क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है बात? अब आ जाता है MgCO3। अब बताइए तो CO3 से क्या पढ़ेंगे? कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम है आगे लगा हुआ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है सबको? या आप लिखते हैं इस तरह से, जैसे यहां पे लिख देते हैं Mg, अब लिख देते हैं हम लोग HCO3 का होल टू। H3O3 का होल टू। अब H लगा हुआ है तो यानी कि क्या लग गया? बाई हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। कोई दिक्कत? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे नाम लिखना है सो? अब आगे देख लीजिए, इस तरह से लिखा हुआ है ना? CaHSO4 का होल टू, या HCO3 रखिए अभी। HCO3 का होल टू, तो क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत?
काफी हो गया, इतना ही रहने दीजिए। नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं D2O, क्या पढ़ते हैं D2O, तो D2O का नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आप बता दें, एक आध बार देखिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे है D2O2, क्या है D2O2, क्या पढ़ेंगे, ड्यूटेरियम, और ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो पर ऑक्साइड, ड्यूटेरियम पर ऑक्साइड। समझ में आ गई बात है। अब रहने दे, अब कितना पढ़ाते रहे, यही तो खाली पढ़ना ही है आज। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। अब हम लोग अगला क्लास में पी ब्लॉक के तत्व बढ़िया से पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।